गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसमें जो हम पांचों अध्याय पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें जो हम प्रश्नावली 5.1 में क्या कहते हैं दूसरा नंबर सवाल तक हम देख चुके थे। तीसरे नंबर सवाल से देखना है। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको हर सवाल अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल तीसरा ये कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर पद लिखिए। देखिए ये हमारी एक श्रेणी दी गई है, इसमें हमें प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर पद। तो देखो प्रथम पद जो सबसे पहले अंक होता है वही प्रथम पद होता है, तो लिखोगे क्या प्रथम पद। तो जो प्रथम पद होता है उसे हम लिखते हैं ए से, और ए बराबर कितना दिया है, या ए का मान यहाँ पर कितना दिया है 3, तो ए का मान क्या आ गया 3 आएगा। अब देखो सर्वांतर पद जो होता है, सर्वांतर पद उसको हम डी से लिखते हैं स्मॉल, और इसे निकालने के लिए क्या करते हैं a2 माइनस a1। अब देखिए a2 का मान कितना है 1 है, तो क्या लिखेंगे 1, और a1 का मान कितना है 3 है, तो माइनस का 3। अब यहां से आप घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो बचेगा क्या माइनस का 2, यानी डी का मान यानी सर्वांतर पद कितना आ गया, तो 2 आ गया माइनस का। बस यही काम करना है। यहां पर भी क्या करना है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है ए होता है। प्रथम पद यहां पर हमें दे ही रखा है, उसमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, जो पहले है वही प्रथम पद है। तो कितना है माइनस का 5 है, यानी माइनस का 5। सर्वांतर पद निकालना है तो क्या होगा सर्वांतर पद ये क्या होता है डी होता है, इसे निकालते हैं क्या a2 माइनस a1। निकाल दीजिए क्या है a2 का मान क्या है माइनस का 1 है। अब फिर देखिए माइनस यहां लगा हुआ है, a1 का मान भी माइनस है, तो एक माइनस यहां एक माइनस यहां, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहां से आप घटाएंगे तो 5 में से घटाए कितना बचा 4, यानी डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। बहुत सिंपल सी है। यहां आप लोग करिए अपने आप, और हम बता रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोकिए फिर सवाल को लगाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर हम बता रहे हैं। देखिए प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद हमारा है 1/3, प्रथम पद यानी ए बराबर 1/3। अगर सर्वांतर की हम बात करें कि सर्वांतर पद क्या होता है, तो सर्वांतर पद आप जानते हो डी से, स्मॉल डी से हम प्रदर्शित करते हैं। निकलता कैसे है a2 माइनस a1, यानी a2 में से हम a1 को घटाते हैं। a2 हमारा क्या है 5/3 माइनस a1 मान क्या है 1/3, तो हर तो बराबर है। अब यहां से घटा दिए अंश, 5 में से घटाओगे कितना बचा 4, और बटे में कितना है 3 है। तो यहां पर जो d का मान आएगा, d का मान यहां देख लीजिए, जो d का मान आएगा वो क्या आएगा 5 में से घटाए 4 बचा, और हर बराबर है दोनों में से 1 लिख दीजिए। भिन्न तो आप लोग को लगाना आता ही होगा। इसमें सर्वांतर पद ये, इसमें प्रथम पद क्या है, तो इसमें प्रथम पद यानी a बराबर क्या है, प्रथम पद a बराबर वो क्या दिया है 0.6, तो 0.6 लिख दीजिए। अब हमें क्या निकालना है सर्वांतर पद, तो सर्वांतर पद क्या होता है स्मॉल डी से हम इसे दिखाते हैं। निकलता कैसे है, वो निकलता है a2, सर्वांतर पद किससे निकलता है a2 माइनस a1 से। a2 का मान क्या है 1.7, और 1.7 में से हमें घटाना है क्या 0.6, तो यहां से घटा दो क्या होगा 7 में से 6 है कितना बचा 1, 1 से 0 गया कितना बचा 1 पॉइंट। अब एक अंक पर एक अंक लगा दीजिए, यानी समांतर पद डी बराबर क्या है 1 है। इतना आसान सवाल है, हाँ बस जो घटाना है और कुछ नहीं करना है दोनों सवाल में से। तो ये आपका क्या है तीसरे का 4 नंबर सवाल था, 4 हो गए। अब यहां तक देखिए फिर आगे चौथा का पहला नंबर जो सवाल है उसमें देखिए कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इनका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालना है, और इनके 3 और पद निकालना है, 3 पद और लिखना है इसके, ठीक है। तो देखिए हम एपी कैसे चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 3, यहां पर डिफरेंस, यहां का डिफरेंस, यहां का डिफरेंस, लगभग 3 जगह का डिफरेंस हमें पता करने नहीं सर्वांतर निकालना है। अगर वो तीनों सर्वांतर बराबर है तब तो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। तो पहले हम देखिए कहां निकालते हैं, यहां के दोनों के बीच में, नहीं पहला डिफरेंस यहां पता करते हैं a2 माइनस a1 से। तो a2 माइनस a1 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया
2 आया। अब हम यहाँ दूसरा डी जो है यानी A3 से A2 घटाकर पता करते हैं A3 माइनस A2 के बीच में। यहाँ का डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच की, तो क्या होगा 8 माइनस 4। यहाँ का डिफरेंस क्या आया 4 आया। और तीसरा डिफरेंस और देखते हैं A4 और माइनस A3 के बीच की, यहाँ की डिफरेंस। तो यहाँ की डिफरेंस पता किए तो 16 माइनस 8 बराबर क्या हो गया 8। देखिए क्या डिफरेंस तीनों बराबर हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह एक एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच की जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। अगर एक जैसा होता तो एपी है। ये तो आपका पहला नंबर सवाल हुआ। दूसरा नंबर सवाल में भी वही काम करना है, 2 जगह यहां भी पता करना है, 3 जगह। पहले हम डी निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 5/2 है, इसमें से घटाएंगे कितना 2। क्या करोगे इसका बटे 1 करोगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाओगे कितना बचा 1 बटे में आ गया 2। अब फिर पता करते हैं कहां की A3 माइनस A2 के बीच की। अगर A3 माइनस A2 के बीच की बात करेंगे तो क्या होगा A3 कितना है 3 है, A2 कितना है तो A2 है माइनस का 5/2 है, माइनस का क्या हो जाएगा 5/2। इसको करोगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 में से 5 घटाओगे तो क्या होगा 1/2। अब और आगे पता कर लीजिए कहां A4 माइनस A3 के बीच में। तो A4 कितना है ये है 7/2, A3 कितना है माइनस का 3। यहां फिर घटाओगे तो क्या होगा 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाए तो 1/2। देखिए यहां भी 1/2, यहां भी, जो तीनों सर्वांतर पद हैं कॉमन डिफरेंस है वो तीनों बराबर है, इसलिए एपी है। तो लिखो यह एक एपी है। अब देखिए एपी तो है, लेकिन कह रहा है कि यदि एपी है तो सर्वांतर पद आपको पता ही क्या है, सर्वांतर पद तो अभी निकाले हैं। सर्वांतर पद यानी डी बराबर अभी निकाले हो आप लोग कितना 1/2। कह रहा सर्वांतर पद ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर पद कितना है 1/2 है। अब ये कह रहा है कि इसके 3 और पद निकालिए। तो 3 और कौन कौन पद हैं देखिए, पहला दूसरा तीसरा 4 पद इसके हैं, यानी हमें 5वां पद 6ठा पद और 7वां पद निकालना है। तो देखिए A5 अगर निकालना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे A प्लस, इसमें से घटाकर कितना घटाओगे 1 तो हो बचेगा 4D। मान निकाल लो तो A का मान कितना है 2 है, प्लस 4 गुणे D का मान कितना है 1/2, 1/2 यानी 2 का 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना आ गया ये आ गया 4, यानी A5 का मान है वो क्या है 4 है। अगर हम A6 की बात करें तो A6 क्या होता है A प्लस, यहां से घटाओगे बचेगा 5D, गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा A का मान 2 प्लस 5 गुणे 1/2, 1/2 है D का मान। अब ये क्या हो जाएगा 5 का 5, यानी 5/2 बनेगा, 2 दूनी 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, तो ये बन जाएगा 9 और बटे में कितना 2, ये बन गया 9/2, यानी 9/2 बन गया कौन A6। A6 जो है वो बन गया 9/2। अगर हम A7 की बात करें, तो क्या होता है A प्लस 6 से घटाओ 7 से घटाओगे कितना बचेगा 6 और D, A का मान कितना 2 प्लस 6 गुणे D का मान कितना है 1/2 है, 2 1 2, 2 3 6, कितना आया 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी A7 का जो मान होगा वो क्या होगा 5 होगा, यानी 5 होगा। ये 3 और पद इसके निकल गए। अगर आपको लिखना है श्रेणी में तो ये पद पहले लिखोगे क्या 2, 5/2, 3, 7/2 और छठा पद 5वां पद क्या है 4, छठा पद है 9/2 और 7वां पद है 5। ये श्रेणी 5, इसके 3 और पद निकल गया, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 पद ये और चौथा 4 पहले से ही थे, तो ये आपका क्या है चौथे का पहला और दूसरा नंबर सवाल। यहां तक देखिए, फिर चलिए देखिए चौथा का तीसरा नंबर सवाल। पहले इसको भी पता करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो देखिए यहां पहले निकालेंगे क्या डी, तो होता क्या है A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है माइनस का 3.2 में से घटाना कितना है 1.2, तो 1 माइनस यहां 1 माइनस यहां, A2 का मान कितना है
A2 का मान है कितना, माइनस का 3.2 और A1 का मान है 1.2, यानी माइनस यहाँ तो हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.2। अब ये माइनस है ये प्लस है तो इसको हम घटा लेंगे, घटाओगे तो कितना आएगा, घटाने के बाद आएगा क्या जी, मतलब देखिए 2 में से 2 घटाए तो 0 हो गया और 3 में से 1 घटाए तो कितना बचा 2, यानी माइनस का 2.0। एक और पता करते हैं क्या, A3 माइनस A2 के बीच में। A3 का मान क्या है, माइनस का 5.2 और घटाना क्या है, हमें घटाना है ये माइनस का 3.2, तो यहाँ माइनस हो गया प्लस 3.2 हो गया। यहां पर भी हम घटाएंगे तो क्या होगा, 2 से 2 घटाए 0 और 5 से 3 घटाए तो कितना बचा 2, यहां भी माइनस का 2.0, यानी 2 समान आ गया, लगभग ये AP है। लिखोगे यह एक AP है। अब इसका सर्वांतर पद की बात करें तो सर्वांतर पद निकाले ही 2 जगह, वही लिख दीजिए कोई एक। सर्वांतर पद यानी D ये कितना है, ये हमारा आया है माइनस का 2 या माइनस का 2.0, दोनों एक ही है, कोई बात उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें 3 और पद निकालने हैं, कौन कौन, 1 2 3 4 तो हम निकाले ही हैं, 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो निकालोगे क्या, A4 बराबर, A4 अगर निकालोगे तो होगा क्या, A4 का मान क्या लिखोगे, A प्लस 4 से घटाए कितना बचा 3D, तो A का मान कितना है, A का मान है 1.2 और 3 से गुणा करना है D में, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा। अगला पद क्या निकल के आएगा, ये चौथा नहीं 5वां निकालना, चौथा तो है ही है, ये 5वां पद पता करना है। रखेंगे क्या 4D, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 माइनस का, तो माइनस ये भी है माइनस ये भी, इसको जोड़ोगे कैसे, जो जोड़ोगे ये 8 में 1 को जोड़ोगे, 2 को नहीं जोड़ोगे, क्योंकि दशमलव के बाद क्या लगाना है 0 लगाना है। अब 0 में है 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2, 1 8 कितना हो गया 9, 9.2। अगर A6 की बात करें तो A6 क्या होगा, A प्लस 6 से घटाओगे कितना बचेगा 5D, A का मान क्या है माइनस का 1.2, फिर माइनस 5 दूनी कितना हो गया 10, ये बना 5 दूनी 10। इसको कैसे लिखोगे 10.0, तो फिर 2 0 में जोड़ोगे 2 हो जाएगा और 10 से कितना होगा 11, यानी बनेगा क्या बराबर माइनस का 11.2। A7 की बात करें तो A7 क्या होगा, A7 होता है A प्लस 7 से घटाओगे 6D, A का मान क्या है, A का मान है माइनस का 1.2, माइनस का 6 दूनी कितना हो गया 12.0, जोड़ोगे तो 2 में 0 जोड़ोगे 2 और 12 एक हो जाएगा 13, यानी माइनस का बन जाएगा क्या 13.2। 3 पद निकल आए, कौन कौन 5वां 6वां 7वां, आंसर में 4 इसको लिखोगे 3 ये लिखोगे, क्या लिखोगे 1.2 कामा माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2 कामा माइनस का 9.2 कामा माइनस का 11.2 कामा माइनस का 13.2, ये इसका आंसर बन जाएगा। ये तो हमारा ये तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर। अब आगे देखिए चौथा नंबर सवाल, यहां पर क्या है D पता करोगे तो क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 कितना है माइनस का 6 है, A1 घटाना है, A1 कितना है माइनस, यहां लगाओगे एक माइनस ये प्लस का हो जाएगा 10, घटाओगे कितना बचा 4। फिर एक और D पता करो कहां के A3 माइनस A2 के बीच की, तो ये कितना आता है A3 कितना है, A3 है माइनस का 2, यहां माइनस प्लस का 6, घटाओगे कितना बचा 4। ये समांतर श्रेणी है, क्यों है क्योंकि दोनों डिफरेंस बराबर हैं। लिखोगे यह एक AP है, यदि AP है तो इसका सर्वांतर पद कहां है, तो सर्वांतर पद जो है D वो कितना है 4 है। अब ये अगर है तो इसके 3 और पद चाहिए, इसके 3 और पद कौन कौन, A5 क्या होता है A प्लस 4D, A6 क्या होता है A प्लस 5D, A7 क्या होता है A प्लस 6D। मान लगा दीजिए सबका, तो A का मान कितना है माइनस का 10 प्लस
4 से डी में गुणा करोगे, 4 से कितना होगा 16, घटाओगे कितना बचा? तो क्या होगा, 16 में से 10 घटाए बचा कितना 6। ए का मान कितना है, तो ए का मान है माइनस का 10 प्लस 5 से गुणा करोगे तो 5 कितना हो गया 20, 5 कितना हो गया 20 हो गया। घटाओगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। फिर यहां देखिए ए का मान माइनस 10 प्लस 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, घटाओगे कितना बचेगा 14। आंसर में 4 पद ये 3 ये लिखकर हमें आंसर बनाना है। क्या बनेगा, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और प्लस का 2, कामा कितना आया 6 आया और फिर 10 आया फिर 14 आया, ये क्या बन जाएगा आंसर। ये हमारा क्या है तीसरा और चौथा नंबर सवाल। यहां देखिए फिर आगे बता रहे हैं हम लोग को। 5वां नंबर सवाल जो है चौथा का, वो देखिए पहले हमें डी पता करना है। 2 जगह हम पता कर लेते हैं। क्या, एक डी निकालते हैं a2 माइनस a1 से। a2 का मान क्या है 3 प्लस √2 और यहां से घटाना है 3, तो 3 से 3 घट के 0 हो गया, यानी कितना आ गया √2 आ गया। एक डी और पता करते हैं। क्या, a3 माइनस a2। अब a3 का मान क्या है 3 प्लस 2√2। अब देखिए माइनस घटाना क्या है 3 प्लस √2। यहां आप लोग समझिए, यहां पर समझने की कोशिश करिए, समझा रहे हैं। जिसे ये लिखा है 3 प्लस 2√2, यहां से माइनस जाएगा तो दोनों जगह गुणा करेगा, यानी माइनस का 3 और माइनस का क्या √2। अब घटाइए आप, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी एक छुपा होता है, जैसे x में यहां छुपा होता है, y में यहां छुपा होता है, ऐसे यहां पर भी एक छुपा होता है। यानी 2 में से 2 एक घटाएंगे तो बचा 1। अब एक लिखा भी नहीं आता तो क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे। ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए ये AP है, लिखोगे हाँ हाँ AP, हाँ या AP या एक AP है। तो इसका सर्वांतर पद क्या है, सर्वांतर पद जो D है वो हमारा क्या है √2 है। अब हमें निकालना है 3 और पद। 3 और पद कौन कौन, एक तो निकालना है A5 क्या होता है A प्लस 4D। एक निकालना है A6 निकालना है तो A6 क्या है A प्लस बनेगा 5D। और निकालना है A7, तो A7 हमारा क्या है A प्लस बनेगा 6D। ये तीनों फार्मूला हुए। चलिए मान लगा दीजिए, तो A का मान कितना है 3 है प्लस 4 गुणे D का मान कितना है √2 है। अब यहां पर आप लोग गुणा समझिए, ये 4 का गुणा अंदर रूट के नहीं गुणा करेगा, इसके आगे जो 1 होता है ना वहीं पर ये गुणा करेगा। तो बनाएगा क्या, बनाएगा 3 प्लस 4 एकन्नम 4√2, ये बनेगा। अगला पद क्या होगा 3 प्लस 5 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, यहां पर 1 है 5 एकन्नम 5√2। और फिर अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा ये 3 प्लस 6 से 1 में गुणा करोगे 6√2, ये बनेगा। तो इसका 3 और पद मान आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। ये 3 इसका मान आ गया। आंसर में लिखोगे तो ये लिखोगे प्लस ये तीनों लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारे तीनों आंसर एक ये एक ये एक ये 3 और पद निकल आए। अगला देखिए, यहां पर पता करेंगे पहले डी, तो क्या निकालेंगे A2 माइनस A1 के बीच। तो A2 हमारा क्या है, A2 है 0.22, 0.22 माइनस घटाना 0.2, घटाओगे तो क्या बचेगा। देखिए यहां पर एक अंक है तो यहां पर एक 0 लगाएंगे डबल अंक करने के लिए। अब 2 में से क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्या बनेगा 0.02। एक तो डी का मान ये मिलेगा। आगे एक डी और पता करते हैं, कहां A3 माइनस A2 के बीच। A3 का मान क्या है 0.22, यहां से घटाना है ये 0.22। अब यहां देखिए 3 अंक है दशमलव बाद, यहां 2 है तो एक और बढ़ा लीजिए। अब घटाइए तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 में से 2 गए 0 और 2 में से 2 गए 0, दशमलव के नीचे दशमलव फिर 0। तो देखिए यहां एक डी का मान नहीं मिला। अब देखिए परिवर्तन, देखिए यहां क्या है डी का मान 0.02 है, यहां पर डी का मान क्या है 0.002, 2 0 लगा गए तब 2 है, तो इसलिए बराबर है नहीं, तो इसलिए यह एक AP एक
एपी नहीं है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट सवाल है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो क्या करिए, लाइक करिए हमारी वीडियो को, और पहली बार है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।